बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में सवाल पूछा कि पीएम प्रणाम योजना के तहत पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी के एमओपी आदि की खपत में कमी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की कितनी राशि की बचत हुई और इसमें से राजस्थान को कितनी राशि दी गई, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया है। सुनाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पीएम प्रणाम योजना के तहत पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि की खपत में कमी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की कितनी राशि की बचत हुई और इसमें से राजस्थान को कितनी राशि दी गई। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पीएम प्रणाम योजना के तहत कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। योजना की धनराशि के उपयोग तथा उपलब्धियों के बारे में सदन को अवगत कराएं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो योजना है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम योजना, ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और देश के किसानों को एक नई दृष्टि और दिशा के साथ किसान की यील्ड भी बढ़े और धरती माँ की सॉइल की यानी मिट्टी की क्वालिटी भी बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को लिया गया है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि राजस्थान को या देश को कितना फायदा हुआ है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस इस प्रकार से है कि पिछले 3 वर्षों में जो फॉर्मूला है वो कंजम्पशन एवरेज निकालकर और इस वर्ष का जो क्या कंजम्पशन हुआ है यूरिया का, उसको निकालकर जो कमी हुई है, जितना यूरिया कम उपयोग हुआ है उसकी सब्सिडी को 50% स्टेट को जाएगा और 50% सेंटर को जाएगा। और दोनों ही जो पैसा है वो सारे का सारा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, आईईसी के लिए और उसके R&D के लिए, इन सब चीज़ों में वो पैसा खर्च होने वाला है फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो एंड फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो।